जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में अडेनियम प्लांट के बारे में बात करेंगे कि अगर आपके पास अडेनियम प्लांट है और मार्च के महीने में आप इसके ऊपर कुछ इस तरीके से सिम्टम्स दिख रहे हैं जैसा कि मैं आपको बताने वाली हूँ, तो आपको किस तरीके से इसके साथ ट्रीटमेंट करना चाहिए। यानी कि अगर आपका अडेनियम ख़राब हो रहा है, क्योंकि अभी सर्दियाँ गई है और गर्मियाँ आने वाली हैं। एक्सट्रीम गर्मी अभी आई नहीं है, तो गर्मियाँ आने वाली है। इस बीच में अडेनियम किसी किसी के यहाँ ख़राब हो जाता है, किसी किसी के गार्डन में। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, अननेसेसरी घास भी इसके ऊपर ग्रो हो जाती है। कुल मिला के अडेनियम के ऊपर ही हम बात करेंगे कि मार्च के महीने में अडेनियम के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और मार्च के महीने में किस तरीके से अडेनियम को आप मरने से भी बचा सकते हैं। वैसे तो मार्च के महीने में अडेनियम बहुत कम ही मरने के चांसेस होते हैं। फ्लावरिंग बहुत अच्छे से शुरू हो जाती है मार्च से और पूरी गर्मियों भर अडेनियम में फ्लावरिंग होती रहती है। वन ऑफ द बेस्ट यानी कि टॉप 5 में आप इस पौधे को रख सकते हैं अगर आप समर प्लांट्स लाना चाहते हैं तो। बस इसके जो कॉडेक्स के हिसाब से इसे पॉट दीजिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं मैंने 8 इंच के गमले में लगाया है। फुल्ली सैंडी सॉइल में लगाया है। इसमें मैंने मिट्टी सिर्फ 10% ही इस्तेमाल किया है, वो भी सिर्फ इसके न्यूट्रिशन जो खाद वगैरह डालते हैं उसके लिए मिट्टी ज़रूरी होती है। मिट्टी ही खाद को एब्जॉर्ब करती है और पौधे तक पहुंचाती है। तो अच्छी ग्रोथ और गुच्छों में फूल अगर आपको अडेनियम से चाहिए तो आपको जो सॉइल मिक्स है वो मैं बता देती हूँ। पहली बात तो पॉट साइज़ के बारे में बात करते हैं। शैलो पॉट का चुनाव कीजिएगा। मेरे पास 2 अडेनियम है। 2 अडेनियम में से जो एक अडेनियम है वो मैंने शैलो पॉट में लगाया है और जो दूसरा अडेनियम है वो आप देख रहे हैं मैंने जो है 8 इंच के गमले में लगाया है। बहुत जल्दी 8 इंच के गमले में से निकाल करके मैं इसे जो है शैलो पॉट में शिफ्ट कर दूंगी। और अडेनियम के जो ट्रांसप्लांट करना यानी कि एक गमले से दूसरे गमले में शिफ्ट करना या नया अडेनियम ला के लगाना, वो आप मार्च में गर्मी भर कर सकते हैं। ये अकेला एक ऐसा पौधा है जिसे आप गर्मियों में ला करके लगा सकते हैं और इसकी कटिंग को भी प्रोपोगेट कर सकते हैं। कटिंग से चलने में उसका कॉडेक्स बनने में समय लगता है। अडेनियम के फूलों के साथ साथ जो कॉडेक्स होता है, अडेनियम की खूबसूरती सबसे ज़्यादा उसी से दिखती है। तो ये आप देख रहे होंगे मैंने एक सकोरा था, यानी कि मिट्टी के जो बर्तन आते हैं वो सस्ते आते हैं, प्राइस भी कम होता है, ज़्यादा रेट नहीं होता है। सिरेमिक के जो पॉट होते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं, सीमेंट के भी महंगे होते हैं, लेकिन जो मिट्टी का बर्तन होता है चौड़ाई में शैलो पॉट जिसे आप कह सकते हैं, तो वो काफ़ी सस्ता होता है, उसमें आप इसे लगा सकते हैं जैसे मैंने ये लगाया हुआ है। फ्रेंड्स, अडेनियम में इस समय एक प्रॉब्लम आ सकती है कि अडेनियम जब सर्दियां जाती हैं और गर्मियां आती है उस बीच अडेनियम की जो ब्रांच सबसे ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लेती है, यानी कि ओस की जो बूंदें होती है वो ज़्यादा एब्जॉर्बेशन उसका हो जाता है, ज़्यादा ले लेती है। तब वो फिर गरम के उसके संपर्क में आने पर जब वो पानी उड़ जाता है गर्मी की वजह से उसकी ब्रांच में से, तो फिर वो ब्रांच धीरे धीरे ड्राई होने लगती है, सूखने लगती है। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया होगा एक जगह, वहाँ से 4 जो है न्यू ब्रांचेस ग्रो हो रही हैं। तो फ्रेंड्स, उस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि वो सूखी ब्रांच को आपको हटा देना है। वहाँ पे आप कोई भी फंगीसाइड लगा सकते हैं, हल्दी लगा सकते हैं आप, जो साफ फंगीसाइड आता है ब्लू कलर का आप वो लगा सकते हैं। आप वहाँ पर फेविकोल लगा सकते हैं। तो उस जगह को आपको बंद करना है। वैसे अभी बारिश नहीं आ रही है, बारिश तक तो इस समय अगर कोई घाव आपके अडेनियम में लगा है तो वो भर जाएगा। तो पॉट साइज़ आपको लेनी है, शैलो पॉट लेना है। अडेनियम के कोडेक्स के हिसाब से शैलो पॉट भी छोटा बड़ा आप चूज़ कर लीजिएगा। सॉइल मिक्स इसकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। न्यूट्रिशन इस पौधे को प्रॉपर मिले उसके लिए गार्डन सॉइल भी चाहिए। लेकिन ये पौधा है डेजर्ट रोज़ के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए डेजर्ट यानी कि फुल्ली सैंडी सॉइल, पूरा जो रेगिस्तान का जो एटमॉस्फेयर होता है, ड्राई सॉइल इसको चाहिए। पानी बिल्कुल इस पौधे को पसंद नहीं है। बहुत से लोग तो पानी ही नहीं देते हैं, जो समुद्री एरियाज़ की तरफ रहते हैं जिनके ह्यूमिडिटी सबसे ज़्यादा रहती है, 50% से ऊपर रहती है, और पहाड़ी इलाकों पर भी सर्दियाँ ज़्यादा होती हैं। तो वहाँ ये पौधे को पानी मेरे ख्याल से तो दिया ही नहीं जाता होगा। बट हाँ, मैं जैसे मध्य प्रदेश से हूँ तो इस तरीके की यहाँ पर सर्दियाँ भी बहुत होती है, गर्मी भी बहुत होती है और बारिश भी अच्छी खासी होती है। तो कॉडेक्स को प्रॉपर कितना पानी चाहिए, कॉडेक्स को हाथ लगा के टच कीजिए और फिर उसी हिसाब से उसकी मिट्टी में पानी दीजिए, वरना पानी मत दीजिए।
होल मिट्टी में आपको बिल्कुल नहीं लगाना है। जब तक आपको अडेनियम की सॉइल मिक्स की जानकारी नहीं हो जाती कि किस तरीके के सॉइल मिक्स में अडेनियम लगाया जाता है, तब तक आप अडेनियम मत लाइएगा, जब तक आप श्योर ना हो जाए कि हाँ इस सॉइल मिक्स में अडेनियम लंबे समय तक टिका रहेगा। तो मैं बताती हूँ आपको लेना है 80% सैंड, चाहे वो आप किसी भी प्रकार की सैंड ले लो, आप रेगिस्तान वाली वो बालू रेत ले लो, या नदी की रेत ले लीजिए, या आप कंस्ट्रक्शन सैंड में, जैसे मैंने लगाया हुआ है कंस्ट्रक्शन सैंड में, आप कंस्ट्रक्शन सैंड में भी इस पौधे को लगा सकते हैं। तो 80% आपको सैंड लेनी है, 10% आप खाद मिक्स कर लीजिए, किसी भी प्रकार की कंपोस्ट, उसमें आप DAP ज़रूर मिलाइएगा या फिर रॉक फॉस्फेट, दोनों में से कुछ भी एक। उसके अलावा फंगीसाइड ज़रूर मिलाइएगा, और 10% आपको गार्डन सॉइल लेनी है। गार्डन सॉइल 10% सिर्फ इसलिए ताकि जितना भी न्यूट्रिशन है वो उस पौधे को मिट्टी के ज़रिए मिलता रहे। ऐसी कंडीशन में, ना सर्दियों में ना बारिश में, आपका पौधा कभी भी नहीं मरेगा, ऑल टाइम मेरे पौधे की तरह खिलखिलाता रहेगा। फर्टिलाइज़र की बात करें तो मैं बता चुकी हूँ अभी आपको फर्टिलाइज़र। कीड़ा इस पौधे के ऊपर मेरे गार्डन में तो अभी तक नहीं लगा है। एक ही प्रॉब्लम होती है कॉडेक्स का बढ़ना। हर साल गर्मियों में, यानी कि मार्च, अप्रैल और मई, इन तीनों महीनों में से कोई भी एक दिन आप इस पौधे को, अगर इसका कॉडेक्स बड़ा हो गया है तो आप उसे किसी और पॉट में शिफ्ट कर दीजिए। कॉडेक्स बड़ा होता है। दूसरा ये कि इसकी पिंचिंग अभी आप फरवरी मार्च में कर दीजिए, ताकि ये पौधा ऊपर की तरफ से मरना स्टार्ट ना हो। बारिश में अगर ऊपर से कट करेंगे तो उसका सड़ना और गलना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरीके से छोटी छोटी केयर आप अडेनियम के ऊपर कर सकते हैं। बाकी ये बहुत हार्डी प्लांट है। थोड़ी सी जानकारी अगर हमें पौधे के बारे में हो जाती है ना, तो हम अपने उस पौधे को बहुत अच्छे से साल भर नहीं, लाइफ टाइम अपने पास बना के रख सकते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का पौधा हो। तो इसके ऊपर तो मेरे पास आज के लिए यही जानकारी थी देने के लिए। अगर आपके दिमाग में और कोई सवाल है और कुछ जानना चाहते हैं इस पौधे के बारे में, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन ऑल पर प्रेस करना मत भूलिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, पशुपतिनाथ प्लांट नर्सरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण।